मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कोरोना से संक्रमित होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह हवन और यज्ञ किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मोकामा प्रखंड में भी युवा जदयू के जिला अध्यक्ष राहुल रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जल्द से जल्द कोरोना से स्वस्थ होने की कामना करते हुए हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही साथ बिहार को इस आपदा से जल्द मुक्ति मिले। आज का जो कार्यक्रम हुआ हवन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था अध्यक्ष महोदय? आज का जो कार्यक्रम हवन का जो कार्यक्रम था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक महामारी एक बार फिर से बिहार में धीरे धीरे अपनी पैर जमा चुकी है, पसार रही है और काफ़ी लोग इससे संक्रमित हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू कोविड पॉजिटिव हो गए थे और अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी कोविड पॉजिटिव, इनका भी रिजल्ट आया था। तो इन जितने भी बिहार प्रदेश के लोग और साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जल्दी स्वास्थ्य कामना के लिए हम लोगों ने आज हवन का आयोजन किया था। इस बार फिर तीसरी लहर जो आई है, इसमें आपके पार्टी जो जदयू है, इसमें मुखिया नीतीश कुमार जी पिछले बार भी सफल रहे हैं। इस बार उनकी तैयारी किस तरह की चल रही है? निश्चित तौर पे प्राकृतिक संसाधन रहित राज्य में कार्यों के माध्यम से परिचय देने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पिछले बार महामारी में कार्यों की सराहना पूरे देश स्तर पे हुई है और बिल्कुल ही पूरा प्रदेश आश्वस्त है अपने मुख्यमंत्री के तरफ से। निश्चित तौर पे जो भी परिस्थिति निकल के आएगी उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी व्यवस्था होगी वो पूर्ण होगी। आपके जो जिला है बाढ़ संगठन जिला, इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था किस ढंग से मतलब सुचारू है? निश्चित तौर पे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन रहित क्षेत्र है हम लोग का बिहार। और जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है तो आज निश्चित तौर पे हम लोग इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बात करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारी चीजों की आज भी जरूरत है जिसमें निश्चित तौर पे आधुनिक मशीनरीज और बाकी चीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टर्स की जरूरत है। लेकिन बहुत क्षेत्रों में और पंचायत स्तर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन चीजों को देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किए हैं। थोड़ा समय लगेगा, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में पंचायत के हर स्तर में स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से होगी। अभी तात्कालिक रूप से आपके मोकामा नगर परिषद में कोई व्यवस्था कोरोना ये दुर्भाग्य है मोकामा का, कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन यहाँ से किया था जिस बिहार के जिस सदन में विकास की गाथा लिखी जाती है, जहां से विकास में हिस्सेदारी तय होती है, वहां हमारे विधायक जो हैं वो अपनी पार्टिसिपेट वहां करते नहीं है, ना ही पत्र के माध्यम से और ना ही कभी जाना उचित समझते हैं, जिसका खामियाजा है कि आज भी हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन इस बाबत श्री ललन बाबू से और श्री नीतीश कुमार जी को निश्चित तौर पे क्रेडिट देना चाहिए कि बियॉन्ड जाके जो क्राइटेरियाज होती हैं ट्रॉमा सेंटर का, उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने मोकामा को एक ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया है और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ ही समय में वो ट्रॉमा सेंटर सुचारू रूप से चालू रहेगा। यानी अभी चालू नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो आप ये मांग कर रहे हैं अपने? निश्चित तौर पे हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय जन प्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र ट्रॉमा सेंटर को सुचारू रूप से शुरू करवाकर, चालू करवाकर जो स्वास्थ्य की जरूरत है इस क्षेत्र की उसको पूरा करें। ये आपदा बहुत लंबा, फिर तीसरा लहर में ये आपदा आ चुका है और हमारे बिहार के बहुत सारे प्रवासी बाहर रह चुके हैं और फिर आने वाले, उसके लिए क्या आपकी पार्टी ये अब शायद हम लोग उन बातों से बहुत आगे निकल गए हैं। पिछली बार आपने देखा
क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था कोई महाराष्ट्र और गुजरात को नहीं करना पड़ता है। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करनी पड़ती है बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को, जहां पे पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटीन सेंटर की बात हो, ऑक्सीजन व्यवस्था की बात हो, साथ ही मेडिकल सुविधा की बात हो, निश्चित तौर पे या फिर कुछ वॉलेंटियर्स जो हेल्थ के लिए काम करते हैं, वॉलेंटियर्स को सपोर्ट करने की बात हो, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया और महामारी से हम लोगों को वापस बाहर निकाला था। और इस बार भी हम पूरे प्रदेश के लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, नीतीश कुमार जी इस महामारी में भी निश्चित तौर पे हम तमाम बिहार प्रदेश वासियों को बाहर निकालेंगे। आपका युवा जदयू इस महामारी में क्या मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोरोना को किस तरह से लोगों पे जाकर संदेश दे रहे हैं या नहीं? निश्चित तौर पे सरकार की जो गाइडलाइन है उसके लिए युवा जदयू पिछली बार भी काफी सारा मीडिया के माध्यम से भी आया हुआ था, काफी सारा सैनिटाइजेशन से लेके लोग को जागृत करना, मास्क सहित जो भी जहां तक हो स्वास्थ्य सुविधा के लिए एम्बुलेंस से लेके सारा चीज के लिए युवा जदयू निश्चित तौर पे आगे आके काम किया है। और इस बार भी युवा जदयू बाढ़ टीम पूरी तरह से तैयार है। जो भी सरकार का दिशा निर्देश होगा, जो भी माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का दिशा निर्देश रहेगा, उसके लिए जन जन तक एक एक घर तक जाके कार्य करने के लिए युवा जदयू बाढ़ टीम तैयार है। एक लास्ट सवाल है सर, एनटीपीसी आपके मुखिया का देन था, नीतीश बाबू का, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 300 किलोमीटर के अंदर में जितने भी ईंट भट्टे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो आखिर इसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बेरोजगार होकर क्या करेंगे? ये बिल्कुल ही आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि कोई भी चीज, जितनी भी चीज होती है वो अस्थाई नहीं होती है, हर चीज का वैकल्पिक। जैसे भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल आप इस साल खरीदते हो और एक साल बाद वही सेट जो आपका उस समय का लेटेस्ट वर्जन होता है वो अगले साल उसका अपडेट करके वर्जन आ जाता है। तो निश्चित तौर पे वैकल्पिक व्यवस्था करने में हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी ने महारत हासिल कर रखी है। निश्चित तौर पे किसी भी तरह की बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 16,000 लोगों को लघु उद्योग के लिए चयनित किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार पहला प्रदेश बना है। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में श्री नीतीश कुमार जी सोच रखे होंगे और निश्चित तौर पे इससे बहुत ज्यादा कोई क्षति नुकसान होने वाला नहीं है। और कोई संदेश आप अपने जनता को देना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोविड महामारी एक बार फिर से अपना धीरे धीरे रूप इख्तियार कर रहा है और काफी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा, अपने परिवार के हित में, अपने बच्चों के हित में सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। सरकार आपके लिए काम कर रही है, साथ ही सरकार के जो भी लोग जो इस कोविड में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, घर में रहें, जितना कम से कम जरूरत हो बाहर निकलें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें।